ट्रांसफर अपडेट देता हूँ। ओके, देख लिया भाई थंबनेल, देख लिया। यही फीलिंग है मेरी। मतलब सीलमपुर के शहंशाहों को जो तुमने उजड़ी हुई विरासत दे दी है, उसमें यही करिश्माएं होंगी। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा भाई, आज जो चीजें डेविड ऑर्नस्टीन ने और लॉरी विटवेल ने आके तुम्हारे को बताई है ना, उनको तुम्हारे सामने खोलूंगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है यूनाइटेड साइनिंग्स करेगी। कैसे करेगी, क्यों करेगी, कैसी कर रही है, कैसी सेल्स हो रही हैं वीटेक और बेनडीर की, क्या जर्गजी जाएगा और उसके बाद कौन आएगा, मोर इंपॉर्टेंटली उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बात करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे। तो अपना गम अगर तुम्हें तलक करना हो तो इसी वीडियो पे लाइक मार देना, सब्सक्राइब करके और हाइप करके सपोर्ट कर देना और कॉमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। क्योंकि मेरा तो दिमाग हो रखा है भाई एकदम अस्तर पंजर। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं क्या हो रहा है दुनिया में क्या क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। ब्रूनो गिमरिश हो गया, गिमरिश भाई, आर्सेनल गया खत्म, टाटा बाय बाय, 70 मिलियन में डील खत्म, 75, आई डोंट केयर। एंड ये है अब तुम प्लीज मुझे तुम बताओ, ऐसी कौन सी टीम है इन दोनों में से जो तुम्हें लगता है जिसको मिडफील्ड रीबिल्ड करना था? कौन सी मिडफील्ड रीबिल्ड है? तुम्हें क्या लगता है? मतलब तुम्हें नहीं दिख रहा कि एक मिडफील्ड रीबिल्ड हम करना चाह रहे थे और वो कितनी सॉलिड दिखाई दे रही है? मतलब तुम कंपेयर करके देख लो भाई। अरे यार, दोनों के दोनों सेम कॉम्पिटिशन्स में खेल रहे हैं भाई। दोनों के दोनों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दोनों के दोनों को चैंपियंस लीग खेलनी है, प्रीमियर लीग खेलनी है, कैराबाओ कप खेलना है, सब कुछ करना है। एक मैनेजर जो 8 साल से कुंडी मार के बैठा हुआ है भाई एक क्लब में, और एक जिसको 8 महीने के अंदर अंदर उसका क्या होगा मुझे पता नहीं है। बट ये मिडफील्ड के ऑप्शंस है उन दोनों के। तुम्हारी क्या राय है? मतलब 1 आउट ऑफ 10 बीइंग हाईएस्ट, मेरे को जरा कमेंट में ना रेट करके बता देना। आर्सेनल की मिडफील्ड को कितने नंबर दोगे और एक हमारी चमचमाती मिडफील्ड को कितने नंबर दोगे, जिसमें से भाई हम अभी बस यही फिट कर रहे हैं कि पहले मेसन माउंट ब्रूनो की रिप्लेसमेंट, ओ नहीं अब हमारी कोबी मेनू की रिप्लेसमेंट है। यही फिट कर रहे हैं। खैर, मुझे लगता है एक और फेस यहाँ पे जुड़ेगा। कैसा जुड़ेगा उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं आगे। बट एक चीज जो अच्छी दिखी मुझे आज की खबरों में, वो ये थी भाई, यूनाइटेड की जो वुमेन टीम की कोच है, जो पहले हमारे वुमेन टीम के कोच थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने वो छोड़ के चले गए अमिकेबली भाई, आराम से वो चले गए। रूमर्स ये आ रहे हैं कि भाई ही वाज नॉट हैप्पी विद द इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो मच अबाउट इट भाई वुमेन्स टीम, बट मैं इतना बता रहा हूँ, इसको हम लेके आए हैं, स्पेनियर्ड है। और आई जस्ट विश भाई इन केस कोई त्रासदी हो जाए, कोई एकदम माइकल कैरिक को सीजन के बीच में अगर निकालने की नौबत पड़ जाए, भाई इसको ले आना, कम से कम मैच में कुछ देखने में मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारे को। ऑल द बेस्ट टू ईवा ऑलिड भाई, ऑल द बेस्ट टू द वुमेन्स फर्स्ट टीम कोच, हेड कोच। आई डोंट नो व्हाट टू से एंड आई डोंट नो व्हाट टू से हियर। आई डोंट नो एंड इवन डेविड ऑर्नस्टीन डोंट नो। वो कह रहा है आई डू नॉट एक्सपेक्ट लुइस हॉल टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। हो गया, टाटा खत्म, बाय बाय भाई। कैसे कहां से शुरू हुए थे? एलियट एंडरसन, मैथ्यूस फर्नांडिस, सांटो टोनाली ओवर प्राइज्ड है, ये है शुमीनी, लुइस हॉल लाएंगे, यान डियामोंडे लाएंगे, ओली वॉटकिंस लाएंगे। नो, सब पे नो हो चुकी है। अब ये कैसी नो है, इसको भी सुन लो जरा, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बता रहे हैं भाई कि यूनाइटेड को अब हम उम्मीद नहीं कर रहे कि वो आएगा, न्यूकासल अब उसको जाने नहीं देगी। और जैसा कि तुम लोग मुझे बता रहे थे कि भाई कैसे जाने देगी न्यूकासल, मतलब तुम देख रहे हो हम पहले गए नहीं, टोनाली की डील हो गई, एंथनी गॉर्डन, हियर वी गो, ऐसे आंखों के नीचे से निकाल दिया बार्सिलोना ने, और उसके बाद उस ब्रूनो गिमेरेश की डील चल रही है हफ्तों से। हम बस मॉनिटर करते रह गए। इसके कारण अब ये बंदा ओवर प्राइज्ड है, और हमारी जो ओवर पे तो हम करेंगे नहीं। मुझे तो लगा यूनाइटेड ने ये अपने एक प्रिंसिपल के कारण डील छोड़ी होगी कि भाई हम किसी बिडिंग वॉर में नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को लगा भाई हमारा टारगेट है, प्राइम टारगेट है, कोई बिडिंग वॉर नहीं है, कोई और क्लब नहीं आ रहा। आई एम प्रीटी श्योर इनियोस विल गेट हिम, बट ऑफ कोर्स हमारा एक और पैरामीटर है, हम ओवर पे नहीं करेंगे। हमारा एक और पैरामीटर है भाई, बंदे को स्ट्राइक पे चले जाना चाहिए, सब कुछ कर देना चाहिए, अपनी टांग तोड़वा लेनी चाहिए, सर फुटवा लेना चाहिए, यूनाइटेड का टैटू गुदवा लेना चाहिए, उसके बाद ही हम प्लेयर से बात करेंगे। और हमने जब ये कंडीशंस मीट नहीं हुई, सो नाउ पीपल आर डिफेंडिंग दैट दिस इज गुड एंड वी शुड नॉट बी साइनिंग लुइस हॉल। एंड भाई David Ornstein has confirmed we are not looking for Lewis Hall now after 4-5 weeks. Now we are not looking for Lewis Hall. डेविड ऑर्नस्टीन तो भाई ये भी कह रहा है कि भाई आने वाले टाइम अभी बहुत सारा विंडो बची है, मैं देखना चाहता हूं किसको लाते हैं भाई अब लुइस हॉल की जगह। मुझे पता है लाएंगे किसी को, किसको लाएंगे वो देखने वाली बात है।
डेविड ऑर्नस्टीन भाई हमारा ये भी बता रहा है यहाँ पे कि देखो मैंने अगस्त में, अब बेचारे को शर्म आ गई, खुद ही शर्म आ गई भाई, उसको खुद शर्म आ गई, उसके दिमाग के कैथोड और एनोड दोनों हिल गए यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो देख के। वो कह रहा है कि भाई समर की शुरुआत में मुझे तो लगा था यूनाइटेड वर गोइंग टू बी द बिजिएस्ट टीम इन द मार्केट, इसलिए मैंने आके ये बात बोल दी थी, इफ यू आस्क मी वन क्लब कि जो सबसे ज्यादा बिजी होगा दैट इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसका रीजन उसने दिया, उसने बताया कि बिकॉज देयर इज सो मच वर्क दैट नीड्स टू बी डन, so much work that needs to be done. This is David Ornstein who doesn't care about United कि भाई हम फर्स्ट आए या 10th आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको भी दिखाई दे रहा है कि भाई इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा आउटगोइंग इनकमिंग इस टीम को करने की जरूरत है, दे आर गोइंग टू बी द बिजिएस्ट। और वो कह रहा है कि भाई देखो मैंने तो उस टाइम बोला था बट अभी चलो ऐसा नहीं हुआ, बट थोड़ा सा टाइम बचा है, लेट्स सी क्या होता है। मिडफील्ड और लेफ्ट बैक दो मेन एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस है, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस है, ये मेन एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस है जहां पे हम अपने मेन टारगेट्स के बाद के देख ही नहीं रहे हैं भाई, देख ही नहीं रहे हैं उनको। उसके बाद भाई यहाँ पे लॉरी विटवेल उसका ही छोटा भाई ये विभीषण भी आ गया रावण के साथ साथ। इसने बताया भाई कि सैंडर बर्ज और टायलर एडम्स को यूनाइटेड ने देखा है, दे आर असेसिंग देयर ऑप्शंस एंड हैविंग दैट इंटरनल डिबेट। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं यूनाइटेड कुछ करे ना करे एक कंपटीशन प्रीमियर लीग को जरूर कर देना चाहिए डिबेट का। मैं तुम्हें बता रहा हूं हमारी जो इंटरनल डिबेट है ना उससे सॉलिड डिबेट्स हो ही नहीं सकती, उससे सॉलिड डिबेट्स हो ही नहीं सकती। हम पूरे टाइम तुमने क्या सुना है, हमारी टीम अब मिलके काम करती है, डेटा और उसके बाद सबसे हम लेते हैं, किसी एक को वेटो नहीं है, क्रिस्टोफर विवेल और बहुत सारा इंटरनल डिस्कशन होता है, तब जाके एक प्लेयर के पास हम फोकस करते हैं। करते क्या है उसके बाद हम वो नहीं पता, लेकिन हम ये सब करते हैं। इंटरनल डिबेट में हमने इन दोनों का नाम लिया है, सैंडर बर्ज और टायलर एडम्स। और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं हम साइनिंग करेंगे जब भी, देखो अभी तुम लुइस हॉल की बात करोगे भाई लेफ्ट बैक में, नहीं मिडफील्ड देख रहे हैं, मिडफील्ड की बात करोगे भाई शुमिनी ला सकते हैं क्या, नहीं लेफ्ट बैक देख रहे हैं। ये तुम्हें ऐसे ही नचाते रहेंगे। मोटी बात ये है इस टाइम पे मिडफील्डर नहीं आ रहा है मेसन माउंट है, ये इसीलिए बताया जा रहा है ताकि कल को इन दोनों में से कोई आए या इन्हीं के तरीके का कोई नया ही प्राणी आ जाए जिसको तुमने नाम कभी शायद सुना भी ना हो, या सुना भी हो तो तुम्हें लगता हो बैंग एवरेज मिडफील्डर है, उसको साइन करके लाएंगे ताकि यूनाइटेड फैंस खुश हो जाएंगे और उसके बाद बताएंगे देखा तुम्हारे को, तुमने देखा ये कैसे किया इन्होंने, किसी भी जर्नलिस्ट को कोई खबर ही नहीं थी और हमने एक और बैंग एवरेज प्लेयर साइन कर लिया। दिस इज इनियोस, दिस इज गोइंग ग्रेट, दिस इज न्यू यूनाइटेड, कोई लीक्स नहीं होते। वो उन चीजों में खुश हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, उनको चरस चटी हुई है भाई पॉजिटिविटी की, वो उसमें अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। तुम रह जाओगे बेवकूफों की तरह सर खुजाते हुए कि भाई ये किस तरीके की मिडफील्ड का रीबिल्ड है, ये किस तरीके का रीबिल्ड है। खैर देखो यार, अब जो चीजें होती है ना, वक्त का सबसे बड़ी चीज पता है तुम्हें क्या है, वो बहुत लंबा है और वो ना आने वाले टाइम में सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो सीजन बहुत लंबा है, दिख जाएगा कैसा रीबिल्ड है, कैसा होगा, कैसा सीजन जाएगा। मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं बहुत ही दर्दनाक सीजन तुम्हारी आंखों के सामने आने वाला है। और ये जो टूटी हुई हवेली के सोए हुए चौकीदार हैं भाई, ये तुम्हारे सामने से गायब हो जाएंगे पहला गेम शुरू होते ही। सीजन जिस दिन ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ उस दिन तुम ना उमार बराडा के बारे में बात करोगे ना जेसन विलकॉक्स के बारे में बात करोगे, बच जाएगा एक पोपलू माइकल कैरिक। उसी के इंटरव्यू होंगे मैच से पहले, मैच के बाद उससे सवाल पूछेंगे रैशफोर्ड क्यों नहीं खेल रहा, मेनू क्यों नहीं खेल रहा, मेनू खेल रहा है तो टिलेमेंस क्यों बेंच पे, ये सारी चीजें तुम हार क्यों रहे हो, तुम्हें पॉइंट्स क्यों नहीं मिल रहे। वो बेचारा पॉजिटिविटी की बातें कर करके 1-2 महीने में एग्जॉस्ट हो जाएगा। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, बट मेरे को ऐसा मेरी प्रिडिक्शन ये कह रही है। खैर उस पे मैं आऊंगा भाई, और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो सर जिम रैटक्लिफ ये मैनचेस्टर सिटी के 2 हमजा अली मजारी लेके आए हैं, उनकी प्लानिंग क्या है। तो लॉरी विटवेल बता रहे हैं आपको कि देखो यूनाइटेड जो है वो असेस कर रही है प्लेयर की सेल्स को पहले, जिसके बाद वो जाके नेक्स्ट साइनिंग करेगी। वाह बैंग बॉम्बा मारा भाई। मतलब पहले हम सेल्स की वेट करेंगे। कौन सा प्लेयर बिक रहा है भाई तुम्हारा 70-80 मिलियन का, किस सेल्स की बात कर रहे हो हैं? पहले कैज़मीरो जाएगा तब हम प्लेयर लाएंगे, सैंचो जाएगा उसका वेज बिल निकलेगा तब लाएंगे, पहले ट्रेनिंग किट का स्पॉन्सर आएगा तब लाएंगे, वो भी आ गया ठीक है। उसके बाद पहले हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर लेना, उसके बाद ही हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम माइकल कैरिक को कंफर्म कर। चैंपियंस लीग भी आ गई ठीक है, माइकल कैरिक चैंपियंस लीग भी लेके आ गया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं जब इन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, तुम ये सोचो इन्होंने 85 मिलियन पैसा खर्च किया है 2 प्लेयर पे ठीक है। ये 85 मिलियन पिछले सीजन रेडी थे हमारे, ये पिछले सीजन रेडी थे जब हम बलेबा के लिए बात कर रहे थे अगस्त में, जो हमने लास्ट के 2 हफ्ते में गए थे। डेविड ऑर्नस्टीन ने आके बताया था हम बलेबा में इंटरेस्टेड थे, 70-80 मिलियन की डील करने को तैयार थे और हमने वो नहीं करी क्योंकि ब्राइटन ने 100 से ऊपर मांग लिए थे। याद है, ये वो पैसा आज चिपका रहे हैं। जनवरी में इन्होंने एक साइनिंग नहीं करी,
एक साइनिंग नहीं करी जनवरी में, ठीक है। ये वो पैसा आज तुम्हारे को देके लॉलीपॉप चुसा रहे हैं कि भाई देखो हमने कुछ स्मार्ट साइनिंग्स कर ली है। स्मार्ट नहीं भाई, लेट साइनिंग्स करी हैं। ये डील तुम्हारी पिछले साल की थी जो तुम अब कर रहे हो, ये पैसा इन्वेस्ट अब कर रहे हो। आज का क्या, आज का अब ये तुम्हें नया लारा लप्पा दे रहे हैं कि भाई देखो सेल जब होंगी तभी हम काम कर पाएंगे, उससे पहले हम कैसे प्लेयर असेस करें। चलो भाई मान लेते हैं ये बात, मान लेते हैं जो हम बेवकूफों की तरह ट्रांसफर स्पेंड देख रहे हैं यूनाइटेड का वो बेकार है, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई यूनाइटेड की सेल्स कैसी है, सेल्स कैसी है, जिसपे हम बहुत ज्यादा उछल रहे, जिसपे हमारा पूरा निर्णय तय करेगा आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये करी है हमने धुरंधर भाई, एकदम रेडेक वीटेक की डील ऐसी करी है ना भाई, जो स्टॉन्च सपोर्टर्स थे भाई, मतलब किसके मुझे नहीं पता, इनियोस के, राइट, वो भी दर्दनाक, वो भी आंखें छुपा रहे हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे डिफेंड करूं। भाई मैंने तो ये सुना था 15 मिलियन से नीचे की डील है, जिसको मैं गाली दे रहा था कि भाई ये कैसी डील कर रहे हो तुम, है पेट्रोविच 25 में जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा ब्राइटन का सेकंड हैंड गोलकीपर वो जा रहा है 30-30 मिलियन में, प्लस सेलोन क्लॉज, बायर्न क्लॉज, सारे क्लॉज, ठीक है। इन्होंने वीटेक की डील 14-13 मिलियन के आसपास करी है विद एड ऑन्स। 7 मिलियन फिक्स्ड प्राइस है। ये हमारी एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट था, उसको सेल किया है 7 मिलियन में। अच्छी बात तो यह है भाई कि इन्होंने अपना सेल ऑन क्लॉज और बायबैक क्लॉज, 35% सेल ऑन क्लॉज ऐसा कुछ जोड़ा है। बट तुम फिर सोचो, ये 7 मिलियन, ये कहीं से भी तुम्हें लगता है वीटेक 7 मिलियन का प्लेयर है? मैं तुम्हें शर्त लगा के कह रहा हूं, अगर ये चेल्सी होती ना, ये 20 मिलियन से ऊपर का बिकता। ये मैनचेस्टर सिटी होती ना, ये 20-25 मिलियन का आराम से बिकता। ब्राइटन होती तो आराम से 25 मिलियन इसके निकालती। ये सेल हो गई है, किसी को कुछ नहीं पता कितने में हो सकती थी, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या है यहाँ पे नहीं पता हमें, राइट। बट दिस इज अ पैथेटिक डील। बट अगर तुम्हारे को लग रहा है ये पैथेटिक डील है, तो भाई तुम इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? मतलब मेरे को भाई ने एक कमेंट किया, कहना कि भाई देखो हमने बोला था इनियोस को और उन्होंने वो कर दिया। हमने बोला था भाई वीटेक को लोन पे भेज देना और बेंडीर को सेल कर देना, इन्होंने वीटेक को सेल कर दिया, बेंडीर को लोन पे भेज दिया। भाई बेंडीर हम 3-4 मिलियन का, 5 मिलियन का प्लेयर लेके आए थे, उसको अब हम लोन पे जाने दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, हालांकि यूनाइटेड पे +1 का ऑप्शन है, हम उसको ट्रिगर कर देंगे ताकि प्लेयर फ्री एजेंट की तरह ना निकल जाए, राइट। बेंडीर उसको हमने लोन पे भेजा है और ऑप्शन क्या है उनके पास, मतलब सेल्टा वीगो पे ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ऑप्शन है 4 मिलियन यूरोस का, 4 मिलियन यूरोस का। मतलब तुम खुश होते हो कि प्लेयर सस्ते सस्ते लाते हैं, सस्ते सस्ते लाके भाई उससे भी सस्ते में बेच रहे हैं। क्या है इसमें, मतलब क्या क्या तीर मार लिया भाई हमने ये चीजें करके, मेरे को समझ नहीं आता। और बेंडीर तुमसे नहीं बिक रहा, तुम्हारा सेकंड चॉइस कीपर था और तुम थर्ड आए हो लास्ट सीजन। मुझे पता है बेकार है, बट इतना बेकार, मतलब यार वो कुछ चेल्सी के मैं तो डील्स देख देख के परेशान होता हूं, जो प्लेयर उनके लिए खेल भी नहीं पे। गर्नाचो साला 42 मिलियन में बेचा उन्होंने। तुम किस तरीके से जस्टिफाई करोगे यार इस चीज को, मेरे को समझ नहीं आता। कौन सी डील ज्यादा बुरी है मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, बट अगेन मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। क्यों? क्योंकि इससे बेंडीर रहे ना रहे हैं, हम 3 मिलियन लाए या 5 मिलियन लाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे मेरी सेल्स एक्चुअल में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई हमारे प्लेयर्स की जरूरत है और इन लोगों को ठिकाने लगाना है, लगाओ। प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये बोलते हैं वी आर सेल टू बाय क्लब, पहले हम सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, और उसके बाद साले ये ऐसी सेल करते हैं। तो तुम बाय भी तो साला 2 कौड़ी का ही करोगे, 2 कौड़ी का ही तो बाय करोगे जब तुम सेल ढंग से कर नहीं पाते हो। उसके बाद भाई ज़र्क्ज़ी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, ऐसा लग रहा था यूवेंटस की डील ऑफ हो सकती है। लॉरी विटवेल ने बताया है कि यूवेंटस अभी भी एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है। अगेन ज़र्क्ज़ी में पहले बहुत सारे क्लब्स का इंटरेस्ट था, इस टाइम पे हमने ज्यादा लोगों से बात नहीं करी है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट ज़र्क्ज़ी पे बस यूवेंटस इंटरेस्ट दिखा रही है। प्रीमियर लीग के 2 क्लब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो ज्यादा सीरियस नहीं है और कोई उसका ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। वापस हमारे पास एक बायर है, उस बायर ने ऑलरेडी रैंडा कोलो मुआनी को साइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या तुम्हें लगता है कौन होगा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नेगोशिएशन की? वो बोलेंगे हमें लोन पे चाहिए, हमें लोन पे बेचना पड़ेगा, वो बोलेंगे हमें इतने पैसे में चाहिए, हमें उतने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। सो वापस हम एक बहुत पुअर सिचुएशन में आ चुके हैं एक और डील के लिए। मेरी थ्योरी बस इतनी है भाई, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्ट, they just don't know whether it is sale, whether it is buying a player, whether it is stocking, whether it is getting a deal done. They just don't know that how to do it. And if you have such inefficient people running your club, nothing will get solved, nothing will get solved. Unfortunately ऐसा ही होगा भाई। मतलब ज़र्क्ज़ी के लिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अल्टीमेटली मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, वी आर गोइंग टू साइन अ बैकअप गोलकीपर, बैकअप स्ट्राइकर। ज़र्क्ज़ी की रिप्लेसमेंट आएगी,
लेफ्ट बैक हम साइन करेंगे और उसके बाद हम मिडफील्डर भी साइन करेंगे। तीनों साइनिंग तुम देखोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी से लेके सीजन के एंड तक यूनाइटेड 100 मिलियन पाउंड खर्च करेगी। हमने खर्चा ही नहीं किया कुछ अभी तक, ठीक है। हम वो पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वो पैसा तुम्हारे को ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे जताया जाएगा कि भाई हमने कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कर दिया है, हमने क्लब में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, जबकि ले देके हम 200 मिलियन खर्च करेंगे, ठीक है। तो दिस टू मी इज नॉट डन, दिस टू मी इज नॉट डन। मैं इस चीज को नहीं भूलूंगा। मुझे पता है 4 दिन बाद अगर कोई साइनिंग हो जाएगी, लोग कहेंगे एवरेज, टाइलर एडम्स को भी देख के खुश हो जाएंगे, उसका डेटा आ जाएगा, तो मैं खुश नहीं होऊंगा। मेरे को पता है मैं कहां से स्टार्ट हुआ था, मुझे पता है इस टीम को क्या जरूरत है। और मैं वापस एक ही बात सोचता हूं, और इस बात को ध्यान से सुनना, हम हमेशा पिछले साल की साइनिंग्स कर रहे होते हैं। अभी हमने पिछले सीजन एक मिडफील्डर ले आए होते, हमारा सीजन भी बेटर जाता, और उसके बाद मे बी शायद हम किसी कंपटीशन में लास्ट तक जाते, FA कप, कैरेबाओ कप, ऐसा कुछ होता। वो प्लेयर अभी रमा हुआ होता हमारी टीम में, जो अगले सीजन स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी होता। एक सीजन में आपको 3-3 मिडफील्डर साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा फोकस कुछ और होता। मे बी इस बार हम लेफ्ट बैक सॉलिड लेके आते, मे बी हम एक बहुत बढ़िया स्ट्राइकर लेके आते। नहीं, अब हमने जो इस विंडो में जो होल्स हम छोड़ के जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट ईयर फिल इन करेंगे, जहां पे तुम्हारा हैरी मैग्वायर भी जाएगा, जहां पे तुम्हें राइट बैक, लेफ्ट बैक सब रिप्लेस करने पड़ेंगे, जहां पे तुम्हारे को और जो फेलियर्स हैं पिछली 2-3 विंडो के, आई डोंट नो कौन कौन होंगे वो, मे बी मैथायस डिलीट, मे बी लीचा, मे बी समवन एल्स, मे बी मेज्रोई, मे बी डिएगो डेलो, कुछ तो तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, अमाद डियालो को बेचना पड़ेगा, आई डोंट नो। तो तुम बस उन चीजों को पाइल ऑन करे जा रहे हो, अपनी ट्रबल्स को पाइल ऑन करे जा रहे हो। जब तुम एक बार में चीजें साफ नहीं कर पाओगे, तुम बस जितना काम तुम्हें करना चाहिए उससे ज्यादा का काम तुम छोड़ के जाते हो अगली विंडो के लिए। उसके कारण बस यही है कि भाई अब तुम्हारा सीजन बर्बाद होगा, और उसके बाद इट इज गोइंग टू गेट टफर। और इस बार सीजन खराब गया तो तुम्हारे यही प्लेयर जिनको अगले सीजन तुम बेचने जाओगे, वो बिकेंगे भी नहीं अच्छा। ये प्रॉब्लम है हमारी। हमारे को चैंपियंस लीग में रहना बैक टू बैक बहुत जरूरी है, ताकि रेवेन्यू आए और इन प्लेयर्स की थोड़ी वैल्यू बढ़े। क्या हम ये कर पाएंगे? आई डोंट नो। मैं तुम्हारे कॉमेंट का वेट करूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।